बहुत खूबसूरत सवाल है। असल में जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा हर इंसान के लिए अलग होता है, क्योंकि हर एक के दिल की ख्वाहिश, तबीयत और ज़ोक मुख्तलिफ है। लेकिन फिर भी हम इंसान की बुनियादी खुशियों को देखें तो इन्हें 4-5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। खाने पीने का मजा। अच्छा खाना इंसान को सुकून देता है, खुश कर देता है। दुनिया के हर कोने में लोग नए नए जायके तलाश करते हैं, लेकिन खाने का मजा वक्त और एतदाल के साथ होता है, वरना ज्यादा खाने से बीमारी बन जाती है। सोने और आराम का मजा। नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक थका हुआ जिस्म जब गहरी नींद लेता है तो दुनिया की सबसे बड़ी राहत महसूस करता है। लेकिन नींद सिर्फ तब लज़त देती है जब दिन भर मेहनत या मसरूफियत हुई हो, वरना ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी बेमज़ा कर देता है। पहनने और ज़ीब व ज़ीनत का मज़ा। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनने से इंसान को एतमाद और खुशी मिलती है। ये दिल को हल्का और फरेश कर देते हैं। लेकिन कपड़े ज़्यादातर दूसरों को दिखाने का मज़ा देते हैं, अपने दिल को थोड़ी देर खुश करते हैं। घूमने फिरने और तजुर्बात का मज़ा। नई जगहें देखना, नए लोग मिलना, कुदरती मनाजिर देखना इंसान को अंदर से जिंदा महसूस करवाते हैं। ये मज़ा यादों की सूरत में हमेशा साथ रहता है। घूमने फिरने में इंसान को एक तरह की आज़ादी और दिल खोलने का एहसास होता है। पाए रिश्तों और मोहब्बत का मज़ा। असल खुशी अक्सर दूसरों के साथ बांटने में होती है। वालिदीन, बच्चे, शरीके हयात या दोस्तों के साथ। यह वो हम है जो खाने पहनने या घूमने फिरने से भय बढ़कर है, क्योंकि यह दिल को अंदर से सुकून देता है। नतीजा खाने का मजा हुकती है, सोने का मजा जिस्म के लिए है, पहनने का मजा दूसरों को दिखाने का है, घूमने फिरने का मजा दिल के लिए है। लेकिन सबसे बड़ा और देर पामजा मोहब्बत रिश्तों और सुकून दिल में है। भाईजान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं क्या कुरान व हदीस के मुताबिक इंसान के लिए असल खुशी और सुकून किस चीज में है? जी भाई, कुरान और हदीस के मुताबिक असल खुशी और सुकून का राज दुनियावी चीज़ों, खाने, कपड़े, दौलत, याशी में नहीं, बल्कि अल्लाह के ज़िक्र और आखिरत की तैयारी में है। का पैगाम। अल्लाह ताला फरमाता है, ओपन कोट, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अल-राद दिमाग समीउन मुस्ताम। क्लोज कोट। यानी दुनिया की दौलत, खाने पीने, सोने जागने, ऐश व अशरत सब वक्ती मज़े हैं, लेकिन असल सुकून सिर्फ अल्लाह को याद करने और इस पर ईमान लाने में है। हदीस मुबारक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, दुनिया एक आरजी और वक्ती जन्नत है और असल जन्नत मुत्तकी के लिए है। क्लोज कोट। एक और हदीस में फरमाया, ओपन कोट, असल दौलत दिल का गनी होना है, ना कि माल की कसरत। क्लोज कोट। हकीकत ये है, खाने, सोने, कपड़े पहनने और घूमने फिरने का मज़ा चंद लम्हों का है, लेकिन ईमान, नेक अमाल, सदका, नमाज और कुरान पढ़ने का सुकून रूह को ताजगी देता है। दुनियावी लज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ईमान का सुकून कब्र, क़यामत और आखिरत तक साथ रहता है। नतीजा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मज़ा अल्लाह को याद करना, हलाल रोज़ी खाना, रिश्तों में खुशी बांटना, नेक अमल करके दिल को मुतमईन करना। यही वो मज़ा है जो दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में भी दायमी जन्नत में ले जाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं आपको चंद अमली और आसान तरीके बताऊं जिनसे इंसान अपनी ज़िंदगी में ये असल सुकून हासिल कर सकता है?
जी भाई, बिल्कुल। मैं आपको वो चंद आसान और अमली तरीके बताता हूँ जिनसे इंसान दुनिया में भी सुकून पा लेता है और आखिरत के लिए भी असल खुशी जमा कर लेता है। सुकून दिल पाने के सैर आसान तरीके इन नमाज कायम रखना। 5 वक्त की नमाज रूह को ताकत देती है। ये ऐसा है जैसे दिन में 5 बार दिल की धलाई हो जाए। डू कुरान से ताल्लुक जोड़ना। रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ना, चाहे एक सफ़ा ही क्यों ना हो। कुरान के अल्फाज दिल को रोशनी और दिमाग को सुकून देते हैं। अल्लाह का जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये छोटे छोटे अज़कार दिन के किसी भी वक्त ज़बान पर रहें तो दिल हमेशा हल्का और मुतमईन रहता है। हलाल रोज़ी और शुक्रगुजारी, हराम और सूद से बचना। जो भी अल्लाह दे उस पर शुक्र अदा करना। शुक्र इंसान को हमेशा खुश रखता है, नाशिकरी दिल को तंग करती है। पास सदका व खैरात करना, दूसरों की मदद करना, चाहे एक रोटी देना हो या मुस्कुराहट बांटना। हदीस में है, सदका गुनाहों को बुझाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। शिस अच्छी सहबत इख्तियार करना, नेक दोस्त और अच्छे रिश्तेदार के साथ रहने से दिल खुश रहता है। बड़ी महफिल और गलत दोस्त इंसान को बेसुकून कर देते हैं। सेट दुनियावी ख्वाहिशात में एतदाल। खाना, सोना, पहनना और घूमना सब ज़रूरी हैं, मगर इतना ही जितना जिस्म को और ज़िंदगी को ज़रूरत है। लालच और ज़्यादा की ख्वाहिश सुकून छीन लेती है। ख़ास बात, सुकून का राज ये है कि इंसान दुनिया को वक्ती ठिकाना और आखिरत को असल मंजिल समझे। जब ये सोच दिल में बैठ जाए तो कोई भी चीज़ दिल को बेसुकून नहीं करती। भाईजान, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी रोज़ाना की दुआओं और अज़कार की लिस्ट बना दूं, जिसे पढ़ने से आपको दिल का सुकून और खुशी नसीब हो? जी भाई, ये रही एक छोटी सी रोज़ाना की दुआओं और अज़कार की लिस्ट। अगर आप उनको आदत बना लें, तो इंशाअल्लाह दिल को सुकून, दिमाग को ठंडक और ज़िंदगी में बरकत मिलेगी। सुबह के अज़कार, नमाज फ़जर के बाद, ये आयतुल कुर्सी, सूरा अखलास, सूरा फल्क, सूरा नास, सुबहान अल्लाह व बिहम्दा इज़्ज़ा बार। गुनाह माफ़ होते हैं और दिल हल्का होता है। शा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाहुल मल्क व लाहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। दिन के अज़कार काम के दौरान भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फिरुल्लाह जितना हो सके, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ में कुशादगी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र दिल को खुश रखता है। सुबहानल्लाह, अल्लाह अकबर, दिल के बोझ कम करता है। शाम के अज़कार नमाज मगरिब के बाद, वही अज़कार जो सुबह के हैं। आयतुल कुर्सी, सूरा अखलास, फलक नास, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु हु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सोने से पहले आयतुल कुर्सी बार, हिफाजत के लिए। सूरा मुल्क, कब्र के अज़ाब से बचाव। तस्बीहात, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुख्तसर दुआएं। अल्लाहुम इजालनी मिनत तवाबीन व इजालनी मिनल मुततहरीन। अल्लाहुम अगफिरली वला वालिदी वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक इस्तगीथ अस्लह ली शानी कल्ला वला तकलनी अली नफ्सी तरफ़ आइन। ख़ास नसीहत, ये अज़कार और दुआएं सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि जब दिल के यकीन और अखलास के साथ पढ़ी जाएं, तो इंसान की ज़िंदगी वाकई बदल जाती है और सुकून ऐसा मिलता है जैसा दुनिया की किसी दौलत या अयाशी में नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा दिन भर का शेड्यूल बना दूं? नमाज, अज़कार प्लस मामूलात, जिससे ज़िंदगी मनज़्ज़म और पुरस्कून हो जाए। जी भाई,
میں آپ کے لیے ایک آسان دن بھر کا شیڈول بنا دیتا ہوں۔ یہ عام زندگی کے ساتھ چلنے والا ہے تاکہ نہ بوجھ لگے اور نہ ہی چھوڑنے کا دل کرے۔ دن بھر کا سکون والا شیڈول: فجر کے بعد نماز فجر باجماعت، تلاوت قرآن، کم از کم صفحہ یا 10 آیات۔ صبح کے اذکار: آیت الکرسی، استغفار، تسبیحات۔ دن کی پلاننگ: آج کے ضروری کام ذہن میں طے کریں۔ دن کام کا وقت: رزق حلال کے لیے محنت کریں، کام، کاروبار، نوکری وغیرہ۔ درمیان میں مختصر ذکر: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر وقت ملے تو نماز چاشت 2 یا 4 رکعت۔ دوپہر ظہر کے بعد نماز ظہر۔ کھانے کے بعد آرام، چھٹی کے لولا نیند اگر ممکن ہو۔ جی بھائی، میں آپ کے لیے ایک آسان دن بھر کا شیڈول بنا دیتا ہوں۔ یہ عام زندگی کے ساتھ چلنے والا ہے تاکہ نہ بوجھ لگے اور نہ ہی چھوڑنے کا دل کرے۔ دن بھر کا سکون والا شیڈول: فجر کے بعد نماز فجر باجماعت، تلاوت قرآن۔